नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग कोलाइटिस रोग पर चर्चा करेंगे। कोलाइटिस हमारे कॉलन से जुड़ा हुआ है। कॉलन का मतलब बड़ी आंत होता है। बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का इरिटेशन होना या सूजन होना, स्वेलिंग होना ही कोलाइटिस होता है। यह मूलतः एंटामीबा नामक कीटाणु से उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको एमीबियोसिस रोग भी कहते हैं। इस समस्या के मूल कारण में हमारे मन और भावनाओं का असंतुलन छिपा हुआ होता है। यदि मन और भावनाओं के असंतुलन को न ठीक की गया तो यह रोग ठीक नहीं हो पाता है। यह जीवन पर्यंत बना रहता है और यह आदमी को मृत्यु के मुख में ढकेल देता है। तो इसलिए योग इस समस्या का एक सहज समाधान प्रस्तुत करता है। दवाइयों से इस समस्या का टेम्परेरी सॉल्यूशन तो हमें नजर आता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए योग का अभ्यास करें, क्योंकि योग ही मन के स्तर पर काम करता है। बाकी और कोई भी पैथी मन के स्तर पर कार्य नहीं करती है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से आसनों का अभ्यास किया जाता है। सबसे पहले हमें लेट जाना है। पेट के बल लेट जाएं। और अर्धशलभासन का अभ्यास करें। एक पैर को बिल्कुल सीधा करके जितना ऊपर उठा सकते हो उठाएं, नीचे करें। दूसरे पैर को उठाएं, नीचे करें। फिर दोनों पैर को उठाएं, नीचे करें। दोनों पैर वाला इसको हम पूर्ण शलभासन कहते हैं, और एक एक पैर से करते हैं तो उसको अर्धशलभासन कहते हैं। अब इसके बाद हम धनुरासन का अभ्यास करेंगे। और अब सीधा लेट जाएं। सीधा लेट करके अब हमें सर्वांगासन का अभ्यास करना है। अब हम मत्स्यासन का अभ्यास करेंगे। मत्स्यासन में पद्मासन के साथ भी हम इसका अभ्यास कर सकते हैं, या केवल पैर को सीधे रख करके भी अभ्यास किया जा सकता है। इसमें दोनों हाथ की सहायता से सिर के ऊपरी भाग को जमीन पर रखना होता है। और अब वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। और अब इसके बाद हम अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध मत्स्येंद्रासन में बाएं पैर को मोड़ के इसकी एड़ी को दाहिने हिप के नीचे रखते हैं, और दाहिने पैर को इस तरह से हम रखते हैं बाएं नी के ठीक बगल में क्रॉस करके। तो ये हमारा दाहिना पैर है, तो बाएं हाथ को हम इस तरह से लाएं और प्रयास करें कि यहां हम इसको टच करें। दूसरे हाथ को पीठ के पीछे भी रख सकते हैं या जमीन पर भी रख सकते हैं, और बॉडी को राइट की तरफ ट्विस्ट कर दो। वापस आ जाए। यही क्रिया दूसरी तरफ करेंगे। वापस आ जाए। तो ये तो हमारे कुछ आसन हैं। यदि हम इनका अभ्यास करें तो कोलाइटिस की समस्या से हमें निजात मिल सकती है। लेकिन साथ में प्राणायाम बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि प्राणायाम जो है वह हमारे मन और शरीर के बीच का सेतु होता है। इसमें शीतकारी प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम बहुत उपयोगी प्राणायाम होता है। तो आइए अब हम लोग शीतकारी प्राणायाम के अभ्यास की विधि देख लें। शीतकारी इसलिए करते हैं कि यह शरीर में ठंडक उत्पन्न करता है।
कोलाइटिस की वजह से शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है क्योंकि मल का ठीक से निष्कासन नहीं हो पाता है, तो शरीर में गर्मी रहती है। इसके अभ्यास से हमें शरीर में ठंडक उत्पन्न होती है। तो आइए कैसे हम इसका अभ्यास करते हैं। इसमें मुंह से श्वास को अंदर लेते हैं और नासिका से बाहर निकालते हैं। धीमी लंबी और गहरी श्वास अंदर लेना है और धीमी लंबी और गहरी श्वास ही नासिका से बाहर निकालना है। लेकिन मुंह की स्थिति होती है कि मुंह को हल्का सा खोलेंगे और दांत की पंक्तियों को आपस में जोड़ लेंगे इस तरह से, और फिर श्वास को धीमी लंबी और गहरी मुंह के द्वारा अंदर लेंगे। यह शीतकारी प्राणायाम का 3 चक्र हुआ। आपको इसे 12 चक्र एक साथ करना है। कुंभक का अभ्यास प्रारंभ में न करें, धीरे-धीरे इसमें कुंभक भी जोड़ा जा सकता है। अगर उच्च रक्तचाप, हृदय रोग आदि की शिकायत हो तो कुंभक ना जोड़ा जाए। बाकी यदि इसका नियमित अभ्यास किया जाए तो निश्चित रूप से उच्च रक्तचाप और हृदय के रोग में भी यह फायदा करता है। तो लेकिन बिना कुंभक के। तो 12 चक्र करें, फिर धीरे-धीरे 24 करें। अंततः इसमें 30 चक्रों तक का इसका अभ्यास करना है। और फिर इसके बाद उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उज्जयी कैसे करते हैं? अपने जीभ को ऐसे मोड़ लेते हैं और मुंह को हल्का सा खुला रखते हुए मुख से ही श्वास अंदर लेते हैं और नासिका से श्वास बाहर निकालते हैं। अंदर लेते समय स स की आवाज होती है, बाहर निकालते समय ह ह की आवाज होती है। इस तरह से देखें। इसके 12 चक्रों का अभ्यास करें। देखेंगे यदि पूरी सजगता के साथ अभ्यास करते हैं, इस रोग में काफी हद तक राहत मिलती है। लेकिन यदि साथ में ध्यान और योग निद्रा जोड़ दिया जाए तो इस समस्या से पूरी तरह से आप अस्थायी रूप से मुक्त हो सकते हैं। तो प्रतिदिन ध्यान और योग निद्रा का जरूर अभ्यास किया जाए, लेकिन ये सब आनंददायी स्थिति में हो, बोझ के रूप में न लिया जाए। जैसे हम खाना खाते हैं तो बोझ के रूप में नहीं लेते हैं, सोने जाते हैं तो बोझ के रूप में नहीं लेते हैं। यह एक जीवन का एक अभिन्न अंग है, उसी तरह से इसे भी एक अभिन्न अंग के रूप में जोड़ लिया जाए। नमस्कार।